हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मैंने 3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की और आप लोगों का इंटरेस्ट भी चला गया होगा, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी अपने काम में, तो मैं नहीं कर पाई। तो चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो सुन लेना, जिन लोगों का नहीं है कोई बात नहीं, मैं न्यू स्टोरी लेके आऊँगी तो वो सुन लेना। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी जो उस पत्थर से नीचे गिर गया था एंड वेइंग को भी चोट लगी थी, बट लान सेजन ने उनको ढूंढ लिया था और हॉस्पिटल ले जाया गया था। वांग जी कुछ टाइम के बाद होश में आता है और जो वेइंग था वो वांग जी के सामने था एंड जैसे ही वो देखता है वांग जी होश में आ गया, वेइंग तुरंत ही हक करता है एंड वांग जी शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता हाँ कौन हो तुम, एंड ये बोलकर तुरंत ही वांग जी वेइंग को पुश कर देता है, उसे देखता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की, और हो कौन तुम। ये सुनने के बाद वेइंग शॉक एंड वो वांग जी को देखता है और लान से जन देखते हैं और बोलते वांग जी ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, हाँ ऐसे ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो, तो तुम वियिंग को ऐसा कैसे बोल रही हो। वांग जी बोलते वियिंग, कौन वियिंग, मैं किसी वियिंग को नहीं जानता हूँ, सुना आपने। और गग्गा ये सब है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लान सचिन बोलते वांग जी वियिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं एंड वो बोलते हैं क्या हुआ। तो जो लान सचिन थे वो बोलते हैं देखिए ये अजीब सी बातें कर रहा है, ये पहचान नहीं रहा वियिंग को। लान किरण देखते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, तुम वियिंग को क्यों नहीं जान रहे हो। वांग जी बोलते वियिंग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, काका क्या हो रहा है ये सब। और ये बोलकर वांग जी वहीं पर बैठ जाता है, अपना सिर पकड़ लेता है। तुरंत ही जो लान सेचन थे बोलते वांग जी क्या हुआ तुम्हें। डॉक्टर चेक करते हैं और इसके बाद बोलते हैं प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए। इसके तुरंत ही बाद लान सेचन एंड बाकी पूरी फैमिली बाहर आ जाती है एंड वियिंग अभी भी शॉक में था। जियांग चेंग आता और बोलता वियिंग चिंता मत करो सब ठीक होगा। वियिंग कुछ नहीं बोल रहा था, उसे उसे ये बहुत अजीब लगा, ये मतलब अचानक से वियिंग चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, डॉक्टर उन सभी को अंदर बुलाते हैं और इसके बाद वो वियिंग को देखते हैं और बोलते हैं कि देखिए मुझे आपको एक बात बतानी है। लायन सेजन देखते हैं और बोलते क्या बतानी है, तो वो बोलती है ये शायद आपने कुछ मंथ की जो मेमोरीज हैं वो भूल चुके हैं, इन्हें कुछ भी रिमेम्बर नहीं है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। लायन सेजन वांग जी से पूछते हैं और हाँ बिल्कुल सही था, वांग जी वियिंग के आने से पहले कि मतलब वियिंग के आने के बाद की सारी मेमोरीज भूल चुका था और ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था। लायन सेजन बोलते वांग जी क्या क्या तुम्हें सच में याद नहीं है। लायन सेजन बोलते नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं गगा, कि क्या ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट था, अगर हाँ कि क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर बोलते प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा ओके। और ज़्यादा नहीं बस कुछ ही मतलब आई थिंक 6 या 5 मंथ की मेमोरीज ही भूली है ये, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लान सेचन कुछ भी नहीं बोलते एंड वी जिंग जो है ना वो बोलता मैं बाहर जाता हूँ, और ये बोलकर वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। वांग जी एक नज़र भी वी जिंग को नहीं देखता। लान सेचन देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मेरे भाई कब तक ठीक हो जाएगा। तो वो बोलते हैं वैसे तो मिस्टर लान जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्हें। डॉक्टर फिर अच्छे से चेक करने के बाद बोलते हैं कि हाँ इनका ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिन है एंड ज़्यादा कोशिश करिएगा कि ये स्ट्रेस न लें। लान सेचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद लान सेजन बैठ जाते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम मुझे बताओ कि लास्ट तुम्हें क्या याद है। लान सेजन बोलते हैं मुझे याद है शायद मैं कार में था और किसी ने मेरी कार को हिट किया था। ये कब की बात होगी, लान सेजन पूछते हैं। तो वांग जी बोलता है कुछ दो मतलब कि 10 दिन के बाद की बात, मुझे कुछ कुछ याद नहीं है। लान सेजन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो ओके। वांग जी बोलता है हाँ। तभी जो नर्स थी वो आती है एंड वांग जी को कुछ मेडिसिन वगैरह देती है, सलाइन लगाती है एंड बैंडेज वगैरह सब चेंज करती है और चली जाती है। वियिंग बाहर था और उसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, वो इंसान भूल गया। वियिंग चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जो बोल सकते हैं जियांग चेंग था वो भी बाहर आता है। वांग जी को देखते हैं लायन सेजन और बोलते हैं वांग जी क्या तुम्हें सच में वियिंग याद नहीं है। लायन सेजन देखते हैं वांग जी को, वांग जी बोलता है नहीं गगा मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वो अपना फेस साइड कर लेता है और बोलता है क्यों कुछ खास था। लायन सेजन बोलते नहीं ये तो तुम्हें पता होगा। ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो बट कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो ठीक है। लायन सेजन बोलते हैं और वो उड़ जाते हैं। इसके बाद लायन किरण भी वहाँ से बाहर आते हैं एंड वो वांग जी से मिल चुके थे। इसके बाद बाहर आने के बाद लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं अंकल आपको घर जाना चाहिए, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वरना। तो लायन किरण बोलते हैं ठीक है। इसके तुरंत ही बाद लायन सेजन जो है ना वो लायन किरण को बाहर लेकर आते हैं एंड वीजिंग और जियांग चेंग भी बाहर आते हैं, और उन्हीं के साथ ही जो है ना यानली भी थी। वो बोलते हैं कि आप सब लोग घर जाइए, मैं ख्याल रख लूँगा वांग जी का, आप जा सकते हैं।
और वीइंग, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। वीइंग बोलता हाँ ठीक है, एंड सही है, वो मुझे भूल गया, मुझे परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वीइंग बस वहाँ से चलने लगता है। तभी लैंस सेजन आते हैं और बोलते वीइंग क्या कर रहे हो, रुको, तुम, मैं तुम्हारे लिए कार बुला देता हूँ, तुम यानली और चैंग घर चले जाओ। वीइंग बोलते नहीं, हम चले जाएंगे, वैसे भी वो सब भूल चुका है एंड सब खत्म। तो वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो वीइंग, तुम भूलो मत, जियांग चैंग और मैं रिलेशनशिप में है और तुम मेरे कुछ लगते हो। वीइंग ये सुनने के बाद चुप हो जाता है। जियांग चैंग आता है और बोलता है वीइंग क्या बोल रहे हो तुम, ये सब चुप हो जाओ, ठीक है। वीइंग चुप हो जाता है। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे कार बुलाई जाती है, एक लैन करेन को घर पहुँचाने के लिए और दूसरा ये वीइंग एंड यान ली जियांग चैंग को घर पहुँचाने के लिए बुलाई जाती है। इसके बाद सेम वैसा ही होता है। वीइंग वापस से अपने घर आ जाता है, वो अपने रूम में चला जाता है, डोर बंद कर लेता है और बस बैठ जाता है। वो सोचने लगता है, अपने रूम में था, डोर बंद था और बस सोच रहा था जो हुआ क्या सही हुआ, वांग जी उसे भूल गया, क्या क्या ये सही है। वीइंग को खुश होना चाहिए कि वांग जी उसे भूल गया, वो परेशान नहीं करेगा वीइंग को। इसके बाद तो वो उसे दिखेगा भी नहीं। हाँ ये सही है ना, है ना वीइंग। पर वीइंग तुम्हें तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। वीइंग अपने आप से ही बात कर रहा था, उसे अपनी ही बात बहुत डिफरेंट लग रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ और क्या न हुआ। वीइंग सोचता है जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, हाँ। बट वो सोचता है कि हाँ सही हुआ। वीइंग अपने आप को ही जैसे कि मानो मनाने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी की याददाश्त जाना ये बहुत अच्छा हुआ उसके लिए। अब ना ही तो वो उसे परेशान करेगा, उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, उससे वो बोलेगा नहीं कि उसे शादी करनी है, प्यार करता है। अब सब चीज़ें दूर हो गई हैं, तो वीइंग के लिए खुशी की बात है। दूसरी ओर लैन सेजन जो है ना, वो लान किरण को भेज चुके थे और वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि वांग जी की हालत ठीक है एंड 2 दिन के बाद उन्हें घर वापस ले जा सकते हैं। लैन सेजन बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी को इंजेक्शन दे दिया गया था बेहोशी का एंड वांग जी लेटा हुआ था। लैन सेजन वांग जी के पास आकर बैठ जाते हैं और वो उसे देखते हैं और बोलते हैं मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम ठीक हो, इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत ही कॉल करता है अपने गार्ड्स को। दूसरी ओर लैंस सेजन का जो गार्ड था वो तुरंत कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लैंस सेजन बोलते हैं कि उसका क्या हाल है। तो वो बोलते हैं कि बॉस चिंता मत करिए, जितना उन्होंने हमारे बॉस को टॉर्चर किया है उससे ज़्यादा हम उसे टॉर्चर करेंगे और वो अपनी मौत के लिए तड़पेगा। ये सुनने के बाद तो जो हमारे लैंस सेजन थे वो बोलते हैं वेरी गुड, उसका वो हाल करो जो वो सोच भी ना सके। उसने जो मेरे भाई के साथ किया, हम लोगों के साथ किया, उसकी पनिशमेंट उसे अच्छे से मिलनी चाहिए, बट उसे मारना मत। मैं आकर हिसाब ले लूँगा सब कुछ। तो वो बोलते हैं ओके सर ठीक है। इसके तुरंत ही बाद लांस सेजन कॉल कट करते हैं और वो बस नॉर्मली बैठ जाते हैं। अपना जो भी सामान था उन्होंने मंगा लिया था, वो तुरंत ही जाकर बैठ जाते हैं एंड थोड़ी देर के बाद उनका सामान आता है। सामान आने के बाद वो बस अपने काम पर लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस संभालना होगा, इसीलिए वो ऑफिस का काम करने लगते हैं। और ऐसे ही करके जो है ना वो 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे के बाद वांग जी होश में आता है और देखता है लायंस सेजन तुरंत ही उठकर आते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो। वांग जी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलते ओके ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें चेक कर लेंगे। इसके तुरंत ही बाद लायंस सेजन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, वांग जी को चेक करता है और उसके बाद बोलता है कि सब कुछ ठीक है एंड आप बिल्कुल ठीक हैं, आप धीरे धीरे करके मेडिसिन लीजिएगा एंड आप ठीक हो जाएंगे। वांग जी बोलता है लान सेजन से कि हाँ। इसके तुरंत ही बाद डॉक्टर चला जाता है, वांग जी को चेक करके मेडिसिन वगैरह दी जाती है। लान सेजन बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगा देता हूँ। इसके तुरंत ही बाद लान सेजन वहाँ से बाहर आते हैं। वांग जी नॉर्मली बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था मॉर्निंग को जो हुआ उस सब चीज़ों के बारे में, पर वांग जी इग्नोर कर देता है। इसके बाद ऐसे ही करके पूरे 2 दिन बीत जाते हैं एंड वीइंग इन 2 दिनों के अंदर ऑफिस जाने लगा था। हाँ, वांग जी जहाँ पे मतलब वर्क करता है इसलिए वांग जी के ऑफिस में जाना शुरू कर चुका था एंड वो काम कर रहा था। और फिलहाल वांग जी की न आने की वजह से लांग सेचन वांग जी का काम कर रही थी एंड वांग जी को घर लाया गया था एंड वांग जी नॉर्मली अपने रूम में था और वो उठकर रेडी होने लगता है। लायन सेजन फिलहाल के लिए अपनी आज की सारी मीटिंग कर चुके थे, इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड वो घर पे आते हैं और वो जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं वांग जी बैठा हुआ था। तभी वो बोलते वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी बता मैं ठीक हूँ और कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। लायन सेजन बोलते ओके ठीक है चलो। वांग जी बोलता है ओके का। फिर वो नीचे आते हैं, खाना खाते हैं एंड लायन गिरन बोलता है कि अब तुम दोनों ठीक हो तो काफ़ी अच्छा है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि मेरे लिए अब ये सब चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपना वो क्रिमिनल वाला जो काम है वो दोबारा करो। मैं एक बार अपने दोनों नेफ्यूज़ को खोने की कगार पर आ चुका हूँ, पर दोबारा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो सुना तुम लोगों ने, अपना ये काम छोड़ो, अच्छे से किसी के साथ शादी करो तो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो देखता और बोलता अंकल मैं शादी नहीं करना चाहता। लायन स्टेशन बोलते व्हाट शादी नहीं करना चाहते, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें शादी करनी होगी। सुना तुमने, तुम अगर ऐसे करते रहे तो फिर तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, सुना तुमने।
वांग जी बोलता है, अंकल मुझे शादी नहीं करनी है, ये आप पहले से जानते हैं, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना है और जिस तरह का मेरा काम है वो बोलता है, शट अप, तुम्हारा ये काम तुम बंद करोगे, सुना तुमने? वांग जी देखता है और वो कुछ बोलने वाला था, बट तभी लायन सेजन बोलते, वांग जी अंकल प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ, अभी वो रेस्ट करने के लिए तैयार है, प्लीज अभी मतलब उसे रेस्ट करने दीजिए। लायन किरण बोलते हैं, सेजन समझा दो इसे अच्छे से, मैं अब दोबारा बहस नहीं करना चाहता हूँ, इसे जिससे भी शादी करनी है उसे घर लेके आए, उसे शादी करे और आराम से हंसी खुशी रहे, ठीक है? मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं, मुझे तुम लोगों को तभी रोक देना चाहिए था, तब तुम लोग इस काम में आए थे, ये ये सब चीज़ें बहुत बुरी है। मैंने मैंने उस दिन जो फील किया था तुम दोनों को ऐसे देख कर, उस दिन मैंने सच में डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तुम दोनों को वो काम नहीं करने दूंगा। लायन सेजन बोलते हाँ, और हम वैसे भी अंकल चिंता मत करिए, सब क्लोज करने वाले हैं। वांग जी बोलते व्हाट, क्लोज करने वाले हैं, क्या बोल रहे हो आप? लायन सेजन बोलते हैं कुछ नहीं वांग जी, बाद में बात करेंगे इसके। और इसके बाद वो तुरंत ही खाना खाते हैं, कुछ ही देर के बाद खाना कंप्लीट होता है, लायन किरण चले जाते हैं उन दोनों को बोल के कि अब से ये सब बंद एंड नॉर्मल अपनी शादी करो, अपनी हंसी खुशी फैमिली के साथ रहो। और उनके जाने के बाद वांग जी बोलता है, गगा ये सब क्या है, मुझे कुछ में समझ नहीं आ रहा। लायन सेजन वांग जी को फिर बता देते हैं कुछ सब चीज़ें, वो वेइंग के बारे में नहीं बताते। और ये सब सुनने के बाद वांग जी पता पटका का क्या करना ज़रूरी है, तो वो बोलते हैं, वांग जी देखो, मैं मेरी लाइफ में एक इंसान को पसंद करता हूँ और वो हमेशा मुझसे बोलता है कि मेरी लाइफ को खतरा है और वो खतरे को नहीं देख सकता है, मतलब वो आराम से घर पर खेल रहा होगा, अपनी फैमिली के साथ खुश होगा, हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट कर रहा होगा, और मैं, वांग जी तुम सोच सकते हो हमें किस किस जगह पर जाना पड़ता है, तुम जानते हो, अगर किसी दिन मैं उसके सामने, मैं कैसे बताऊं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। वांग जी मैं मैं सच में अब इन सब चीज़ें थक गया हूँ। और दूसरी बात वैन रूहान की और उसकी पूरी फैमिली की, तो वांग जी जिन्होंने हमारे मदर फादर को मारा था उन लोगों को हमने पकड़ लिया है, वैन चाओ हमारी कैद में है, वैन रूहान मर चुका है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था हमारा फाइट हुआ था तभी वैन रूहान मर गया था और वैन चाओ को हमने पकड़ लिया था और उनके जितने भी आदमी हैं उन सबको भी मार डाला था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ठीक है, बट गगन मैं तो बोलते नहीं वांग जी, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता हूँ, तुम जब भी कहीं जाते हो किसी मिशन पर जाते हो तो मुझे डर लगता है। वांग जी इट्स टाइम टू क्लोज एवरीथिंग। वांग जी डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, गगा हम तो भले ही ये सब चीज़ छोड़ देंगे, क्या वो लोग हमें छोड़ने देंगे? वांग जी अपने भाई को देखता है, लान सेजन बोलते हैं, हाँ हम जानते हैं वांग जी, इसीलिए तो हमने कभी भी अपनी फेस को रिवील नहीं किया था, बहुत कम लोग हैं जो हमारा फेस जानते हैं, बट जितना भी लोग हमारा फेस जानते थे वो सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं ये काम बहुत पहले कर चुका हूँ। वांग जी शॉकिंग आई से देखता बोलता, गगा सच में? तो वो बोलते हाँ बिल्कुल वांग जी, अब हमें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, एक नई लाइफ की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वांग जी, जिसमें कोई गैंगस्टर काम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी फैमिली पर अब कोई भी आ जाए। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता, ठीक है आपने जैसा किया है वो ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं और वांग जी अपने रूम में आता है, आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो सोचने लगता है और बोलता है, ठीक है अगर गगा चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ ये करने के लिए। इसके बाद वो चुप हो जाता है और बस नॉर्मली बैठा रहता है और वो सो जाता है। बट वांग जी को सब चीज़ें धीरे धीरे रिमेंबर हो रही थी, कुछ तो उसके माइंड में था जो अधूरा था, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। इसके बाद वो अपनी आंसुओं को साफ करता है और सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी पूरी तरह से अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। वांग जी रेडी होके नीचे आता है और जो लाइन से थे वो देखते हैं और बोलते, वांग जी तुम ज्वाइन करने वाले हो? वांग जी बोलते, हाँ ग वैसे भी अब क्या करना है, ऑफिस का ही तो काम संभालना है। तो वो बोलते हाँ ठीक है चलो। इसके बाद दोनों ही ब्रदर्स एंड लायन किरण आते हैं एंड वो खाना खाते हैं और लायन सेचन ने बता दिया था कि हाँ अब वो दोनों तैयार हैं अपने इस सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो सभी जो अपनी जो चीज़ें थी उन्हें छोड़ चुके थे एंड अब बस उन्हें करना था अपने आप के लिए सब कुछ। वो अब खुश रहना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ। और खाना वगैरह खा लेने के बाद वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोज़ी खड़ी हुई थी एंड उसे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वांग जी आने वाला है, तो वो खड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर जो है ना वो एंट्री होती है हमारे वांग जी की और लायन सेचन की, ऑब्वियसली दोनों ही वहाँ पर आ चुके थे। और आकर जो है ना वो सबको देखते हैं, सभी जो एम्प्लॉयज़ थे वो वांग जी को मतलब एज अ इतने टाइम बाद आने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं एंड वेलकम करते हैं वांग जी का बहुत अच्छे से। वांग जी आता है, सबको देखता है और बोलता है, थैंक यू, चलो काम पे लग जाओ अब सब। तो मुंह बनाते हैं और बोलते हैं, सच में बॉस तो बॉस है, हाँ इनका क्या ही हो सकता है। बट इसके बाद वो लोग इग्नोर करते हैं एंड देन वांग जी अपनी कैबिन में आता है और आकर बैठ जाता है।
लान सेजन देखते हैं रोजी को। लान सेजन अभी रूम में नहीं गए थे, वो बाहर ही थे। जैसे वो रोजी को देखते हैं एंड वो बोलते रुक रोजी, एंड रोजी रुक जाती है, बोलती यस बॉस। रोजी देखती है लान सेजन को और उसके बाद वो बोलती है कि यस बॉस। लान सेजन बोलते हैं रोजी आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, यानी कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। एंड ये सुनने के बाद रोजी बड़ी बड़ी आंखें करती है और बोलती व्हाट सर, बट तुम लान सेजन सर, मैं तो वांगजी सर की सेक्रेटरी हूँ ना। तो बोलते हाँ बट अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो, उसका सेक्रेटरी जो पहले था वीइंग वही होगा, तुम आज से मेरे लिए काम करोगी ओके। रोजी बोलते नहीं मतलब सर वो मैं। तो वो बोलती है क्या हुआ, कोई काम है? वैसे भी तुम्हें सेक्रेटरी का काम करना है, तुम चाहे मेरे लिए करो या वांगजी के लिए करो। वो अपने मन में बोलती है हाँ सच में, बट मुझे वो पसंद था, बट आप भी हैंडसम हो, पर वो ज़्यादा था, मैं क्या करूँ। वो बोलती है मुझे सच में क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलते हैं क्या, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। लाइन सेजन बोलते हैं ठीक है जाओ, एंड जाकर आज का जो वांगजी का फाइल शेड्यूल वगैरह जो भी है वो जाके विहिंग को दे दो वांगजी का, ठीक है, और तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। एंड ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। रोजी गुस्सा करती है और बोलती है हाँ सच में ये लोग ऐसा करने पर क्यों तुले हुए हैं। हाँ, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फिर से उसे काम देना होगा। वैसे तो मैं जानती हूँ इन दोनों के बीच में क्या है, पर क्या करूँ, पर मैं भी तो इसी ऑफिस में हूँ। तुम दोनों को तो मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ। और ये बोल के वो स्माइल करती है एंड इसके तुरंत ही बाद वो जाती है कैबिन में वियिंग के, एंड बिना डोर में लॉक किए हुए नॉक किए हुए अंदर आ जाती है। और जो वियिंग था वो देखता और बोलता हाँ तुम, और वैसे भी मेरे रूम के अंदर बिना नॉक किए हुए तुम कैसे आ सकती हो। वो देखती है और बोलती है तुम कोई बॉस नहीं हो, और ये लो फाइल्स, आज से वांगजी सर के सेक्रेटरी तुम हो और मैं लान सेजन सर की। तो मुझे नहीं पता, संभालो अभी ये सब। एंड ये बोल के वो फाइल वहीं पे रख देती है और वहां से चली जाती है। विजिंग पता व्हाट, मैं फिर से उनका सेक्रेटरी। विजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, नहीं पता क्या करूँ, क्या। पहले तो बहुत अजीब था, अब वो तो मुझे जानते भी नहीं है। विजिंग बोलता हाँ मुझे जानते नहीं है, तो ये सही होगा। अब मैं जा सकता हूँ, और वैसे भी वो जानते नहीं हैं तो क्या ही करेंगे। हाँ, मुझे डरना नहीं है विजिंग, तुम्हें डरना नहीं है। और ये बोल के वीजिंग जाने लगता है। वीजिंग रूम के डोर के पास आ चुका था, वीजिंग के हाथ में फाइल थी, एंड वीजिंग सोचता है कि हाँ चलो चलता हूँ। इसके बाद वीजिंग अंदर जाता है एंड डोर पे नॉक करता है। वांग जी अंदर बैठा हुआ था एंड लैपटॉप पर सब कुछ देख रहा था, तभी बोलता कम इन। एंड वीजिंग अंदर आता है और वांग जी वीजिंग को देखता है और देखता ही रह जाता है। वांग जी वीजिंग को बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हॉस्पिटल में थे ना। और एंड याद करता है वांग जी कैसे वीइंग ने उसे गले लगाया था। और ये याद करने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करे हो। वी जिंग बोलता है कि बॉस मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, और मैं आपको आपका शेड्यूल बताने के लिए आया था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट, तुम मेरी सेक्रेटरी हो। वी जिंग बोलता है हाँ मैं आपका सेक्रेटरी हूँ सर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है सच में, चेंज कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम पता नहीं, तुम देखने के बाद अजीब सा होता है। वी जिंग शॉकिंग आई से देखता बोलता क्या। वांग जी बोलता है मैंने कहा मुझे तुम सेक्रेटरी नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता ओह अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वीजिंग बोलता है क्योंकि आपने मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, शायद 1 साल या 2 साल का। वांग जी बोलता व्हाट। वांग जी वीजिंग को देखता घूर के और बोलता ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग बोलता ऐसा ही है, आप चेक कर सकते हैं मेरे बारे में। एंड ये बोल के तुरंत ही वीजिंग वांग जी को देखता। वांग जी बोलता अच्छा। वांग जी तुरंत ही अपना लैपटॉप निकालता है और चेक करता है और बोलता व्हाट, मैंने सच में। आह। वीजिंग देखता और बोलता क्यों, क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं। हाँ चलो बताओ मुझे। वी जिंग बता देता है एंड वांग जी देखता है और बोलता ठीक है ओके, न्यू प्रोजेक्ट्स। वी जिंग बताता है और वो बोलता ओके ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वी जिंग बोलता और कोई काम सर। वांग जी बोलता नहीं, जाओ यहाँ से। इसके तुरंत ही बाद वी जिंग चला जाता है। वी जिंग के जाने के बाद वांग जी जाते हुए देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, और तुरंत ही जो काम थे उन्हें करने लगता है। इसके बाद वांग जी थोड़ी देर वेट करता है एंड वो ऐसे अपने कामों को कर रहा था। ऐसे ही लंच टाइम हो जाता है, वीजिंग जाता है और लंच करता है अपने जो मतलब अदर मेंबर्स थे कलीग्स के साथ। जो करना था लंच वगैरह वो कर लेता है। वीजिंग वापस अपने कैबिन में आता है और आकर बैठ जाता है। तभी वीजिंग को वांग जी का कॉल आता है। वीजिंग पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता है अभी की अभी मीटिंग रूम के अंदर सभी की एक मीटिंग बुलाओ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके एंड तुरंत ही वो कॉल कट करता है। एंड थोड़ी देर के बाद भाई वहाँ पे वीजिंग जाता है सबको और इन्फॉर्म करता है कि बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इसके तुरंत ही बाद सभी लोग निकल लेते हैं मीटिंग के लिए। जो वांगजी था वो बस आकर सभी लोगों को देखता है और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है कुछ दिनों के अंदर हमारी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, तो हमें अब इस टाइम पे हमारी कंपनी टॉप पे चाहिए, और इस लोगों के मतलब इस चीज़ के लिए अब तुम लोगों को काम करना पड़ेगा डे नाइट। वो देखते हैं और बोलते हैं कि क्या सर। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल,
तो अब तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले हमारी 15 दिन के अंदर जितनी भी कंपनी के शेयर्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन है हर एक डिपार्टमेंट की मुझे चाहिए 15 मिनट के अंदर अंदर। सभी शॉकिंग आज से देखते हैं और बोलते व्हाट 15 मिनट, ये ऐसा थोड़ी ना होता है सर। वांग जी देखता है सबको घूर के और बोलता है 5 मिनट। और ये सुनने के बाद तो सभी शॉक। वो बोलते व्हाट, ये बॉस को क्या हो गया, बॉस पहले ही ठीक थे, अब तो ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। वी जिंग देखता और बोलता बॉस। वांग जी बोलता शट अप, एंड तुम्हारा काम है सभी चीज़ों को कलेक्ट करना, एंड जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के जो काम है उनकी लिस्ट बनाओ, एंड मुझे तो 10 मिनट के अंदर अंदर फाइल की हमारी कंपनी के अंदर कितने परसेंट शेयर कब कहाँ कैसे कितने गए और कंपनी की ग्रोथ कितनी है, हर एक चीज़ तुम मुझे ला के दोगे। वीजिंग पता बट वांग जी पता शराब, एंड ये बोल के वो निकल जाता है। वीजिंग गुस्सा करता और बोलता है इससे तो ये पहले ही कम डेंजरस था, कम से कम मुझसे ऐसे काम तो नहीं कर पाता था। हाँ, वीजिंग गुस्सा करता है बट वो क्या कर सकता था। वीजिंग इसके बाद अपने कैबिन में आता है, आकर बैठ जाता है, एंड भाई अब काम शुरू हो जाता है वीजिंग का। जो लोग थे ना, मतलब एम्प्लॉयज़ थे, वो भाई 5-5 मिनट में वीजिंग के रूम के अंदर आ रहे थे और बोल रहे थे वीजिंग को ये करो ये करो। वीजिंग की पूरी हालत खराब हो जाती है और वो बस इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग के रूम के बाहर एक बार फिर से नॉक होता है और जैसे नॉक होता है वीजिंग के हाथों में जो फाइल थी वीजिंग फेंक कर मारता है, एंड जो अदर साइड में पर्सन था, एम्प्लॉय था, वो देखता है और बोलता हाँ कि क्या हुआ वीजिंग तुम्हें। वीजिंग बोलता है तुम लोगों ने मेरा सर खराब करके रखा हुआ है। हाँ कि क्या बकवास करे हो तुम लोग, हाँ, मुझे बताओगे तुम लोग तुम क्या चाहते हो। नहीं मुझे बता दो तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ। हाँ ये क्या बकवास है, तुम लोग 5-5 मिनट में मेरा सर क्यों खा रहे हो। तो बोलते हैं कि वीजिंग वीजिंग जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है। वीजिंग देखता और बोलता टाइम नहीं है। हाँ, एक तो ये इंसान ये मेरा सर खा रहा है, इससे तो अच्छा होता ये अपने याददाश्त न बोलता, कम से कम मुझे ऐसा काम तो नहीं करना पड़ता ना। मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फट जाऊंगा। तो वो बोलते वीजिंग वीजिंग काम डाउन ये लो जल्दी जल्दी इनको और देखो। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता बोलता हाँ मैं मर जाऊंगा सच में, मेरा काम करना बंद हो रहा है दिमाग। तो वो बोलते वीजिंग शांत, ओके शांत। मैं बोलता हाँ हाँ शांत शांत ओके शांत शांत हो जा वीजिंग, शांत हो जा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही उन फाइलों को लेता है और भाई वो वीजिंग के हाथ से लेके उसके सर के ऊपर से जा रही थी। वीजिंग कैसे तैसे करके रास्ता देखता है, तुरंत ही वो वांग जी के रूम के बाहर आता है और इसके बाद वो नॉक भी नहीं करता, सीधा डोर ओपन करता और बोलता बहुत से ये रहा। एंड जैसे वीजिंग अंदर आता है वो सारी फाइलें धड़ाम से नीचे, एंड वीजिंग के सर के ऊपर भी एक फाइल गिरती है और वीजिंग देख रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। वीजिंग देखता और गुस्सा करता बोलता है शांत। लेकिन बता बॉस कोई इतना जल्दी ये काम नहीं कर सकता है। वांग जी बोलता है अच्छा तो तुम सैलरी किस चीज की लेते हो। वीजिंग घूर के देखता और बोलता तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं लैन। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता बोलता व्हाट क्या कहा तुमने। वीजिंग बोलता कुछ नहीं सर, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। वांग जी उन सभी फाइल्स को देखता है और बोलता ले जाओ, मेरा मन नहीं है अब इन सबको चेक करने का। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता बोलते क्या तुम्हारा मन नहीं है, और हम लोग जो यहाँ पे मर रहे थे तुमने। वाहन जी बोलता है क्या मैंने तुम्हें 5 मिनट में लाने को कहा था और तुमने पूरे के पूरे आधे घंटा लगाया है, यानी कि तुमने पूरे 25 मिनट लेट किया है, और लेट किया हुआ काम मैं चेक नहीं करता, इसे लेके जाओ। विजय घूर घूर के देखता, विजय का मन कर रहा था जितने भी फाइलें हैं सारी की सारी वांगजी पे मतलब भगा दे और वांगजी को इतनी अच्छी अच्छी गालियां दे जो उसके मन में आ रही थी। वो विजय वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। वांगजी देखता है और बोलता क्या अब मुझे खा जाओगे क्या। विजय देखता है और बोलता काश मैं ऐसा कर सकता। वांगजी बोलता क्या कहा तुमने। विजय बोलता नहीं कुछ नहीं। वांगजी बोलता वेरी गुड, अब एक काम करो ये इधर वाली जितनी भी फाइलें हैं इसे एक काम करो एक जाके फ्लोर पे दे के आओ सबको, ओके। एंड सभी की सिग्नेचर चाहिए इन सभी पे। वीजिंग देखता और बोलता कि क्या वहाँ पे कम से कम 200 फाइल थी। एंड वीजिंग को याद है, मतलब वो जानता है कि इस फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हैं। एंड वीजिंग वहीं पे नीचे बैठ जाता है। वहाँ जी बोलता है क्या जल्दी करो ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। वीजिंग बोलता व्हाट 1 घंटा सर, बट ये सब करने में तो पूरे 4-5 घंटे चले जाएंगे। वहाँ जी बोलता आई डोंट नो, तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट होता है, अगर तुमने नहीं किया ना तो भरपाई तुम ही करोगे इन सब चीज़ों की, क्योंकि अगर टाइम से मुझे ये फाइलें नहीं मिली ना तो फाइन तुम पे लगेगा, तुम्हारी पूरी 1 मंथ की सैलरी कट। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बोलता नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। वहाँ जी बोलता है जो मैंने कहा वो करो। एंड तुरंत ही विजिंग फाइलें उठाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है।
वीजिंग सारी फाइलों को जल्दी जल्दी करके अपने रूम में लेके आता है और बोलता है मैं क्या करूँ मैं, मेरा मन कर रहा है इस सच में लैन वांगजी का मर्डर कर दूं मैं। ये क्या करना चाहता है? हाँ, मुझे ये पक्का मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे रिजेक्ट किया था ना शादी के लिए, उसी का बदला निकाल रहा है मुझ पर। हाँ, इससे तो अच्छा होता इसकी याददाश्त न चाहती। मैं कितना दुखी था, इसकी याददाश्त चली गई, ये मुझे भूल गया। बट यहाँ पर ये तो मुझ पे ऐसे, इससे तो अच्छा वो डरावना लैन वांगजी अच्छा था। कम से कम जो भी करता था ऐसी हरकतें तो नहीं करता था। मेरा पूरा सर दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने, मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बीजिंग बोलता नहीं नहीं, ओह माय गॉड 5 मिनट चले गए। बीजिंग जल्दी से फाइलें उठाता है और बोलता हाँ सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसी फ्लोर पर जो है ना टीम वर्कर्स, उन्हीं की फाइलें दे आता हूँ। बीजिंग तुरंत ही फाइलें उठाता है और उसके बाद वो सीधा निकल जाता है यहाँ से। इसी फ्लोर पर जितने भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर मैनेजर वगैरह जितने भी हैं उन सभी की सिग्नेचर लेने के लिए बीजिंग निकल जाता है। बीजिंग फाइलें लेके आता है, डोर पे नॉक करता है, तुरंत ही अंदर आता है और बोलता है सर सिग्नेचर। वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ क्या हुआ? बीजिंग बोलता कुछ नहीं, सिग्नेचर चाहिए। और इसके बाद बीजिंग उन सभी की सिग्नेचर लेता है। बीजिंग टाइम देखता है और बोलता नहीं नहीं नहीं, जल्दी 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 जल्दी। बीजिंग जल्दी जल्दी करके लिफ्ट में आता है और उसके बाद वो जल्दी से जाता है, नीचे फ्लोर पर जाता है। और बस वीजिंग थक रहा था। वीजिंग तभी एक लिफ्ट के पास आता है, अभी वो सिग्नेचर करवा के आया था 3 फाइलों पे। एंड वो रुक जाता है और देखता है, बोलता हाँ ये क्या है, लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? वीजिंग टाइम देखता है, बोलता नहीं ये लर्न वांगजी मुझसे किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है। ये जानबूझ के कर रहा है, सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। वीजिंग की हालत खराब हो जाती है। एंड दूसरी ओर हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी बैठा हुआ था एंड अपना काम कर रहा था मस्त से। एंड लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग आता है, उसका चेहरा लटका हुआ था एंड उसका हाल बुरा था। वीजिंग बहुत बुरी तरह से जो है ना उसके पैर वाइब्रेट कर रहे थे, क्योंकि हाफ में ही जो लिफ्ट थी उसके काम करने बंद हो गए थे, यानी कि लिफ्ट खराब हो चुकी थी। एंड वीजिंग को सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ये फाइलों पे साइन करवाना पड़ा। वीजिंग लेके आता है और बोलता है बॉस फाइलें। एंड वीजिंग ने इस बार फिर से नॉक नहीं किया। वांगजी देखता है और बोलता है तुम्हें तमीज़ नहीं है? हाँ, तुम्हें बॉस के कैबिन में कैसे आना चाहिए? वीजिंग घूर के देखता और बोलता बॉस तेरी तो। वांग जी बोलता क्या कहा तुमने? विजय बोलता नहीं कुछ नहीं बॉस, मेरा मतलब है मैंने सिग्नेचर करवा लिए हैं। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है रख दो, बाद में चेक कर दूंगा। विजय घूर के देखता और बोलता क्या ये इंसान मुझसे इतना जल्दी काम करवाता है और उसके बाद बोलता है मैं बाद में चेक कर दूंगा। मेरा मन कर रहा है सच में इस इंसान का मैं गला दबा दूं। विजिंग शांत हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद तुरंत ही विजिंग वहां से चला जाता है अपने रूम में। एंड विजिंग आकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता हाँ मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर एक बार और इस इंसान ने मुझसे कहा ना कि मुझे ये करना है तो सच में मैं बेहोश हो जाऊंगा। बट तभी वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग देखता है तो वहाँ पे सीसी थी। वीजिंग बोलता सीसी तुम? तो बोलते हाँ वीजिंग तुम बहुत काम कर रहे हो ना, चलो कॉफ़ी पी लो। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे गुस्सा आ रहा है। वीजिंग बस चुपचाप करके कॉफ़ी पीने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने ऑफिस रूम में था एंड वो कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी नज़रें जाती हैं दूसरी साइड पे, यानी कि जो वीजिंग का रूम था वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट था। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, वांग जी देखता है किसी से बात कर रहा है वो। वांग जी तुरंत ही अपना जो साइड में फ़ोन रखा हुआ था उसे लेता है एंड तुरंत ही कॉल करता है और बोलता है अभी की अभी कॉफ़ी लेके मेरे कैबिन में आओ। वीजिंग बोलता व्हाट कॉफ़ी? सर किसी और से मंगा लो ना। वांगजी बोलता मैंने कहा अभी के अभी आओ। वीजिंग देखता और बोलता है ये मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। तुरंत ही वीजिंग देखता है साइड में और उसे गुस्सा आता है। वांगजी फोन रख चुका था एंड वो अपना काम कर रहा था। वीजिंग उठता है, सीसी देखती है और बोलती क्या हुआ? वीजिंग बोलता कुछ नहीं, कॉफ़ी दे के आने हुआ उसको। ये सुनकर सीसी बोलती है वीजिंग मैं चली जाती हूँ। वीजिंग बोलता नहीं तुम नहीं जानती हो, एक नंबर का मुड़ी आदमी है, पता नहीं कैसा है, हाँ कमीना कहीं का। ये सुनने के बाद सीसी बोलती वीजिंग ये अचानक से बॉस को हुआ क्या? तुम्हारा और वीजिंग बॉस का झगड़ा हुआ है क्या? वीजिंग बोलता मेरा बॉस का झगड़ा? तो बोलते हाँ वैसे भी वीजिंग तुम्हारे और बॉस के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑफिस में सबको पता है। वीजिंग बोलता क्या? तो जो सीसी थी वो बोलती है वीजिंग तुम्हें शायद ग्रुप के बारे में पता नहीं है, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे और बॉस के बारे में ही बातें होती रहती हैं। वीजिंग बोलता व्हाट मेरे और बॉस बॉस के बारे में क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि तुम खुद देख लो, देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर दूंगी बट गुस्सा मत करना। वीजिंग बोलता गुस्सा करने वाली बात ही बोल रही हो तुम, दिखाओ मुझे। तो वो बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद वो अपने फ़ोन में ऑन कर दिया है एंड वो ग्रुप में जैसे वीजिंग को चैटिंग दिखा दी है, वीजिंग शॉकिंग आई से सीसी को देखता और बोलता है क्या ये सब क्या फालतू की बकवास बातें हैं। तो सीसी बोलती है वीजिंग अब तुम ही देखो ना, तुम्हारी ये फोटो हम क्या ही बोले, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। वीजिंग बोलता है ये सब। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे आज ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो बोलते नहीं नहीं वीजिंग कंप्लेन मत करना, देखो तुम दोनों कितनी प्यारे लग रही हो। वीजिंग बोलता शट अप, प्यारे लग रहे। हाँ ये सब बकवास है, हटो ये सब मत करना। सीसी बोलती है वीजिंग देखो ना तुम। वीजिंग वैसे सच बताओ, क्या तुम और बॉस सच में मतलब तुम्हारी एक मतलब किसिंग करते हुए फोटो भी है? तो क्या सच में? वीजिंग घूर के देखता बोलता सीसी तुम मेरी फ्रेंड हो या नहीं? सीसी बोलती हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ बट ये वाली बात तो अलग है ना वीजिंग।
वीजिंग बोलता है कोई अलग नहीं है, यह सब चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, सुना तुमने? ये सब सुनने के बाद सीसी बोलती है वीजिंग पर, वीजिंग बोलता है शट अप। सीसी मुँह बनाती है और बोलती है हाँ, हाँ, ठीक है। इसके बाद सीसी वहाँ से चली जाती है। वीयिंग मुँह बनाता है एंड तभी हमारा वांग जी फिर से वीयिंग को कॉल करता है एंड वीयिंग देखता है और बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। वीयिंग बोलता है हाँ, हाँ, ठीक है आ रहा हूँ। एंड इसके तुरंत ही बाद वीयिंग केबिन में आता है एंड डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। वीयिंग अंदर आता है एंड बोलता है हाँ। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी खड़ा हुआ था एंड उसने अपनी जो बैग थी वो वीयिंग की ओर की हुई थी। वीयिंग तुरंत ही देखता है और बोलता है हाँ, अभी से क्या हुआ? वीयिंग बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया? वांग जी बोलता है हाँ, बुलाया। एंड वांग जी तुरंत ही जाने लगता है। हम देखते हैं नीचे जहाँ पर वांग जी के हाथों से गिलास से पानी गिरा हुआ था एंड पूरे फ्लोर पर बिखरा हुआ था। हमारा वीइंग जैसे ही वहाँ से टर्न करता है उस पानी के ऊपर वीइंग का पैर जाता है एंड वीइंग स्लिप एंड वांग जी वीइंग को देखता वो गिरने वाला। तभी वांग तुरंत ही वीइंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है एंड वीइंग अपनी आंखें बंद एंड वांग जी वीइंग को देख रहा था। वांग जी और वीइंग का फेस एक दूसरे के बहुत क्लोज था। दोनों बस एक दूसरे के फेस को देख रही थी। आई मीन वीइंग अपनी आइज बंद किए हुए था एंड वांग जी देख रहा था। वीइंग का फेस वांग जी के इतने क्लोज था एंड वांग जी को नजर आते हैं वीइंग के लिप्स एंड जैसे कि मानो वांग जी एकदम mesmerize हो गया हो वीइंग के इस फेस में। वांग जी को पता भी नहीं। वीइंग धीरे से अपनी आइज ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी का फेस कितना क्लोज था वीइंग के। वीइंग धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है एंड वो वांग जी को देखता है। अभी भी जो वांग जी का हाथ था वो वीइंग की बैग पर था। वांग जी तुरंत ही वीइंग की जो बैग थी उस पे जो उसका हाथ रखा हुआ था उसे टाइट करता है एंड वीइंग को कुछ फील होता है। वांग जी तुरंत ही वीइंग को अचानक से अपनी ओर खींच लेता है एंड वीइंग सीधा वांग जी के चेस्ट से हिट होता है एंड वीइंग देखता है शॉकिंग आइज से और वांग जी अचानक से सीधा वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसके नेक को पकड़ के और उसे किस करने लगता है। वीइंग शॉक वीइंग बस शॉकिंग आइज से देख रहा था एंड वांग जी बस वीइंग को किस किया जा रहा था बहुत ब्रूटली एंड वाइल्डली एंड वीइंग को कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक से क्या हुआ। वीइंग बस वांग जी को मतलब शोल्डर पर हाथ रखता है एंड वीइंग का माइंड ब्लैंक। वीइंग पूरा ब्लैंक हो गया था। मतलब वांग जी पहले चलो कोई बात नहीं बट अभी तो उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है एंड वांग जी ये सब क्या कर रहा है। वांग जी को वीइंग धक्का देने की कोशिश करता है बट नहीं, हमारा वांग जी ऐसे दूर कहाँ होने वाला था। वांग जी जैसे जैसे वीइंग के लिप्स को टेस्ट कर रहा था वैसे वैसे उसे मेमोरीज आ रही थी एंड उसे अजीब लग रहा था। वांग जी जैसे कि मैं एडिक्टेड हो गया हूँ एंड वीइंग ये फील करता और बोलता हाँ ये कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल पहले की तरह नहीं 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 वो वैसा नहीं हो सकता। वीइंग सोच रहा था एंड वांग जी किस किए जा रहा था